हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपके लिए क्लास 12 फिजिक्स का अपरवा वेग या अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का व्यंजक निकलवाने वाला हूँ, सूत्र निकलवाने वाला हूँ। आ जाते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसमें पूछ लेता है वो कि अपरवा वेग या अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का आप व्यंजक निकाल कर दिखाइए, ओम के नियम को सूत्र स्थापित कीजिए या ओम के नियम का व्यंजक। आपके पास मॉडल पेपर हो या पेपर हो 2023 2024 में नहीं आया, 2023 में नहीं आया, 2022 2021 2020 2019 में आए हुए चार सेट में पूछा गया था ये पेपर में। अब देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको इंपॉर्टेंट नहीं लगता, जब 4 पेपरों में ये आया हुआ है, ये आया हुआ है जी 2022 ठाके देख लीजिए। अगर मैं आपको लग रहा है कि सब झूठी बोलते हैं, 2021 2019 और 2017 इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और अगर आप अब जब भी आपको नहीं लगता कि ये आएगा पेपर में, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि आप मेल वीडियो ना देखें। और जिस बच्चे को लग रहा है कि हाँ भाई 2021 2 साल नहीं आया, क्या अब तब की बार आ जाए, यहाँ भी 1 साल नहीं आया और यहाँ भी फिर 1 साल नहीं आया फिर आ गया, तो ये देख लीजिए। बोर्ड थोड़ा दिमाग लगाइए। 21 और 22 में लगातार फेंका और फिर एक साल का गैप, फिर 1 साल का गैप देखो, और अब की बार 2 साल का, तो 2 साल का गैप होकर कब तक तीसरे साल में आ जाए। कितना इंपॉर्टेंट हुआ। तो आप मैं बहुत ही सरल तरीके, अगर किताबों से देखोगे, अगर आप किताबों से देखोगे या मॉडल पेपर से देखोगे या मास्टरों के हिसाब से देखोगे, तो आपको बहुत भारी लग रहा होगा कि यार इसे छोड़कर आएगा भाई। लेकिन अब आज मेरी वीडियो पर आप कुछ ना कुछ तो लेकर आए ही होगे मेरी वीडियो पर, और मैं आपको कुछ ना कुछ तो सिखा कर ही भेजूँगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। आपने इससे पहले एक चीज़ पढ़ी होगी, ये अपरवा वेग या अनुगमन वेग। हाँ, इस दोनों में से आपको किसी का भी नाम ले सकते हैं आप, उसे अपरवा वेग भी कह सकते हैं या अनुगमन वेग भी कह सकते हैं। तो मेरे से पहले आपने एक चीज़ पढ़ी है इसमें कि अपरवा वेग या अनुगमन वेग वह वैद्युत धारा में संबंध। आपने एक चीज़ पढ़ी है कि क्या पढ़ी आपने कि सर अपरवा वेग वह वैद्युत धारा में संबंध। वैद्युत धारा में संबंध, ये संबंध सभी को पता है, बहुत ही सरल तरीके से। मेरी एक वीडियो और मैंने बना रखी है, मैं हेडिंग तो उसे ले लेता हूँ। मैंने एक और बना रखी है, आप जाकर उसे देख लीजिए, ये उससे भी बेस्ट है। ये बहुत ही सरल है, आप सभी को पता है प्रवावेग व वैद्युत धारा में क्या संबंध होता है। बोलो क्या होता है। I बराबर होता है सर NEAVT। क्या यही होता है। मैं इसे यहाँ इधर कर लेता हूँ, मेरे लिए बहुत काम की वीडियो है ये। I बराबर होता है NE, फैन नहीं चल रहा है यार, NEAVT ये होता है, इसलिए मैं इसे साइड में कर लेता हूँ। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि अनुगमन वेग के लिए क्या व्यंजक निकालते हैं। अनुगमन वेग के लिए व्यंजक, यदि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, क्यों, अर्थात इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आपको पता है कि आपने पढ़ा होगा कि क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E बराबर होता है F/Q0। आपको पता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितना होता है, F/Q0। और एक आवेश पर लगने वाला आवेशित बल F बराबर आपने पढ़ा है होता कितना है, QE। तो आपको क्या लिखना होगा कि इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, मैंने भी बताया आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0 होता है, तो एक आवेशित बल पर लगने वाला बल कितना होगा, F बराबर QE। तो आपको पेपर में ऐसे ही लिखना होगा कि इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल कितना होगा, F बराबर QE। मैंने अभी बताया कैसे आया, F बराबर QE। यहाँ आप F ब्रैकेट में लिखो, ऐसे ही बोर्ड में लिखोगे तो पूरे नंबर आएंगे। F बराबर होता है QE। अगर इसमें यहाँ बड़ा E भी ले सकता है, छोटा E भी ले सकता है, बात तो एक ही है ना। पर सर क्यों आएगा, ये क्या आएगा E, QE, क्योंकि मैंने अभी बताया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0 होती है और एक आवेशित बल पर लगने वाला बल F बराबर QE होगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो चलो अब देखते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश किस पर है, एक इलेक्ट्रॉन पर है। अब यदि हम इसे बड़े ई में ले ले तो बहुत हमारे पास दिक्कत खत्म हो जाएगी। हम क्यू बड़े ई में ले लेंगे, फिर इसे हम क्यू पर, आपको पता है और क्यू पर आवेश कितना होता है, नो बताओ।
क्यू पर आवेश कितना होता है सर जी? क्यू तो खुद ही आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश ई होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आवेश अर्थात क्यू पर आवेश कितना होगा? इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आवेश पूछा था हमने, तो F बराबर कितना होगा मेरे भैया जी? F बराबर होगा E और E। यदि हम इसे बड़े E में ले ले तो कितनी अच्छी बात है। क्यू पर आवेश आपको लिखना है यहाँ, इलेक्ट्रॉन पर आवेश F बराबर E होगा, क्योंकि अब मैंने इलेक्ट्रॉन पर निकाला आवेश, है ना। आपको यहाँ लिखना है ये कि क्या लिखना है, मैं इस पेन से लिख देता हूँ। क्यू पर आवेश कितना है मेरा भैया जी? क्यू पर आवेश है मेरे भाई E। क्यू पर आवेश कितना है? क्यू पर आवेश है E। तो अब हम आगे चले, क्यू पर आवेश E है तो क्यू की जगह आप यहाँ कर दीजिए, क्यू की जगह आप E कर दीजिए। और मैंने इसको बड़े E में मान लिया क्योंकि हम फिर विचलते फिरेंगे कि सर जी हम आगे क्या करें। तो मेरे भाई अब घबराने वाली बात नहीं है, अब आपने तो आंसर निकालने वाले हो अब, क्योंकि अब आपको क्या लिखना है कि मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान m है, चूंकि इलेक्ट्रॉन पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का, बोर्ड में आप ऐसी गलती नहीं करें, मेरी वीडियो 2 बार देख लीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m तथा उस पर लगने वाला बल, आप 12th के छात्र हो, मैं आपको बोल कर लिखवा भी रहा हूँ, फिर भी यार मैं ऐसा करता कि मैं बोल लेता और लिख देते, बस मैं आपको ये कर करके दिखा देता, वो अच्छा रहता ना, क्योंकि आप 12th के छात्र हो, ये 9th 10th के लिए है, बस ये लिखने के लिए, बस फिर भी मैं लिखवा ही रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m तथा उस पर लगने वाला बल, उस पर, अब इलेक्ट्रॉन का हमने द्रव्यमान बल तो लगा दिया, उस पर लगने वाला बल, उस पर लगने वाला बल F हो तो आपको त्वरण निकालना होगा इसमें, तो त्वरण कितना होगा आपका? तो त्वरण नू लिख देना। अब मैं आपको बताऊंगा एक बात है, ध्यान से सुन लेना। आपको पता है बल क्या होता है? F बराबर m में होता है, नहीं होता है? बल का सूत्र क्या है? F बराबर ma। देखो बेटा मैं साइड में करवा कर लिखा रहा हूँ, पर बोर्ड में आपको ऐसा नहीं करना है, जो मैं अभी यहाँ से ये लाल नीले पेन से लिख रहा हूँ ना, बस ये करना है। F बराबर ma, और इसमें त्वरण m द्रव्यमान होता है, a त्वरण होता है, तो इसने हमें पहले ही दे दिया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m, उस पर लगने वाला बल F हो, तो त्वरण a बराबर कितना होगा इसमें? F/m। ठीक है, क्लियर? यस सर। अब हमें इस बेटा बहुत बार बच्चे देखो, अभी बच्चे ने कहा है, बच्चे ने भी कमेंट्स में भेजा है कि सर अनुगमन वेग को हम वीडी से प्रतिष्ठित करते हैं। यस सर, इसका सूत्र क्या होता है बेटा? हाँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं इसमें ही आपको ये सूत्र निकलवा दूंगा कि अनुगमन वेग का सूत्र क्या होता है। ठीक है, अच्छी बात है। यस सर, तो जैसे ही हम करते हैं, चलो a बराबर F/m क्या हो जाएगा? तो यहाँ आपको लिखना है a बराबर होता है F/m। इसको हम आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। यदि इलेक्ट्रॉनों को अब आते हैं पुनः त्वरण, अब लिखते हैं यहाँ से पुनः त्वरण। यदि इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग vd है, यदि इलेक्ट्रॉनों का अंतिम वेग कितना होगा? अनुगमन वेग तो मैंने आपको वैसे ही कह दिया। यदि इलेक्ट्रॉनों का अंतिम वेग कितना है? यदि इलेक्ट्रॉनों का अंतिम वेग vd और प्रारंभिक वेग 0 हो, तो इलेक्ट्रॉन में क्रमागत टक्करों के और उसके बीच समय अंतराल τ हो। तो हमने पढ़ा है इंतकाल किसे कहते हैं, तो पुनः त्वरण निकाल देंगे। पहले बेटा हमने निकाला इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन का त्वरण। अब निकालेंगे हम कहीं पे निकालेंगे बेटा? हम तार के भीतर। अब निकालेंगे हम, यहाँ लिखेंगे तार के भीतर, तार के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का, यदि तार के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का, तार के भीतर मुक्त
इलेक्ट्रॉनों का अंतिम वेग, इलेक्ट्रॉनों का बेटे जो जो थ्योरी में लिखवा रहा हूँ ना यही आपको बोर्ड में लिखा है ना, तो 5 के 5 नंबर मिलेंगे। तार के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अंतिम वेग, अंतिम वेग हम मानते हैं अंतिम वेग vd है, ठीक है, तथा तथा प्रारंभिक वेग तथा प्रारंभिक वेग को आपने पढ़ा होगा, u से प्रदर्शित करते हैं। प्रारंभिक वेग यदि u बराबर 0 हो तो पुनः त्वरण, ओके बच्चों, निकालना है हमें। थोड़ा सा गाना सा बज गया था बीच में, मज़ा सा लेना चाहिए थोड़ा सा गाने में। देखो मज़ा सा आ गया था, भगवान का गाना बज गया वो एकदम, मज़ा लो, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, भजन दे देता भाई, चलो कोई बात नहीं। बच्चों को पढ़ाई के साथ मज़ा भी, एंटरटेनमेंट भी चाहिए। तो पुनः त्वरण आपको पता है, चलो पढ़ाई करते हैं अब। अब आपको एक फॉर्मूला तो आपको ये पता था, ए एफ बराबर बल वाले का। दूसरा फॉर्मूला आपको पता है, त्वरण बराबर, ये नहीं लिखना है आपको बोर्ड में, मैं आपको कर समझाने के लिए लिख रहा हूँ। त्वरण बराबर होता है अंतिम वेग, याद आ गया हो तो बताओ, 9th में पढ़ा होगा आपने, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे श्रृंखला बटे समय अंतराल। देखो यहाँ लिखा आपने, तार के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अंतिम वेग vd और प्रारंभिक वेग u बराबर 0 हो और उनके बीच समय अंतराल टो हो, यहाँ लिखना, तथा उनके बीच श्रृंखला या समांतराल बराबर टो हो। तो आपको पता है, यहाँ से निकाल दूँ मैं त्वरण, इस वाले पेन से ही निकाल देता हूँ, चलो। तो a बराबर, त्वरण को a से प्रदर्शित करते हैं, ऐसा vd, मैंने कहा था प्रारंभिक वेग u मेरा 0 है और समांतराल मैंने अपना कितना बताया, टो को, तो vd अपॉन टो। इसे समीकरण सेकंड मान लूँ, यस सर। बस सारे में यही है और कुछ नहीं है। अब आपको बहुत ही कुछ भी नहीं करना होगा। अब मैंने तार लिया था, यदि तार के बीच की लंबाई l और उनके बीच विभवांतर v हो तो वैद्युत की तीव्रता पढ़ी हो गया आपने। यदि तार की लंबाई v है, यदि तार की लंबाई l है और उसके सिरों के बीच विभवांतर v है। चलो थोड़ा सा लाल पेन से लिख देता हूँ, अरे लाल पेन से नहीं, चलो इससे लिख। यदि, ये आपको बताना पड़ेगा सब कुछ, ऐसे जभी तो निकल आएगा। यदि तार की लंबाई L तथा उसके सिरों के बीच उसके सिरों के बीच विभवांतर v हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने मान निकाल लिया। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कितनी होगी आपकी, V अपॉन L। तो आपने ये E का मान निकाल लिया। अब मुझे आगे निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने यही निकाल लिया। इसलिए तो आपको पता चल गया है
ई बराबर होता है वी अपॉन एल। तो अब करते हैं आगे। अब हमने क्या करा था, हमने जब लिया था कि भैया जी मैंने समीकरण फर्स्ट और सेकंड ली थी, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ क्या लिया, समीकरण फर्स्ट और सेकंड ली थी, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। अब इन दोनों का काम आ गया है ख़त्म करने के, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से करते हैं। चलो यहाँ से लिखते थे आप, जा इस पेज को मैं रख देता हूँ, देख लीजिए। चलो एक बार और, समीकरण फर्स्ट आपने सभी कॉपी में लिख रखा होगा अपनी, या नहीं लिख रखा है तो आपकी समझ में आ गया होगा, मैं फिर भी लिख दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। अब समीकरण फर्स्ट हमारी क्या थी आपको पता है क्या? अब समीकरण फर्स्ट में हमें थोड़े से बदलाव करने होंगे, पहले साइड में कर लेते हैं जिससे हमें और भी सिंपल पड़ जाए, अन्यथा बेटा हमें फिर थोड़े से और मुसीबत होगा। यहाँ से आपको कर लेना है, उसे भी दिखा देना है बोर्ड वाले को करके। आपको पता है ए बराबर कितना होता है, एफ अपॉन एम, और आपने देखा हो हमने शुरू में ही एफ का मान भी निकाल दिया था, एफ बराबर होता है ई, होता है नहीं होता, यस सर। तो ए का मान कितना होगा फिर हमारा, ए का मान होगा सर ई अपॉन एम, कर देते हैं। चलो भैया अब समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट थी, समीकरण फर्स्ट में हमने ये मान रख दिए, तो जैसे ही हम बेटा रखेंगे ई बराबर होता है ई अपॉन एम बराबर ए अपॉन वी डी अपॉन टो। ए से ए कट गया या नहीं कट गया? यस सर कट गया सर कट गया। तो बचा क्या बेटा हमारा, क्या बचा सर? बचा हमारा ई अपॉन एम बराबर होगा वी डी अपॉन टो। अभी मेरे से मैंने पीछे अभी बताया था 2-3 मिनट पहले ही कि बच्चे ने मेरे से एक सवाल पूछा, सर जी अनुगमन वेग का फॉर्मूला क्या होता है? तो बेटा सब बड़ा सिंपल है, अब अनुगमन वेग का फॉर्मूला यहाँ से निकाल देते हैं, और जैसे आप वी डी निकालोगे तो वी डी यहाँ से आ जाएगा और वी डी बाहर आ जाएगा। अनुगमन वेग बराबर होता है, क्या होता है, ई टो बटे एम। ये आपका अनुगमन वेग का फॉर्मूला आ गया, ई टो अपॉन एम। बड़ा ही सिंपल तरीके से। अगर आपको बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये कुछ किसी बच्चे को बता भी तो नहीं होता ना, ये मल्टीप्लिकेशन करो वी डी एम और ई टो, और जैसे ही वी डी एम हो जाएगा और वी डी निकालूंगा तो एम नीचे चला जाएगा ई टो के, ठीक है, हो गया। अब इतना आपके अनुगमन वेग का फॉर्मूला आ गया, लेकिन आपको यही नहीं ठहरना है, आपको ओम के नियम की व्युत्पत्ति करनी है, तो आपको इससे भी पहले जाना। मैंने आपको पहले करवाया था आप प्रवाह वेग व अनुगमन वेग के आधार पर संबंध, तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है। आई बराबर होता है, यहाँ लिख देता हूँ चलो मैं, अप्रवाह वेग व वैद्युत धारा में संबंध। वैद्युत धारा में संबंध, आई बराबर होता है एन ई ए वी डी। अब वी डी का मान इसमें रखने पर, इसका समीकरण रख देते हैं, उसमें वी डी का मान रख देने पर अनुगमन वेग का मान यहाँ रख देते हैं। तो जैसे ही आप इसका मान रखोगे आई बराबर होता है एन ई। थोड़ा सा और इसमें कंफ्यूज हो गए हो, देखो अब मैंने अभी इसमें वैद्युत छेद की तीव्रता का भी मान निकाल कर दिखाया है आपको, कहाँ है वैद्युत छेद की तीव्रता ई बराबर वी अपॉन एल। तो इसमें और भी सिंपल कर देते हैं, हम इसे थोड़ा सा और सिंपल कर देते हैं। तो वी डी का मान जैसे ही निकालोगे आप ई का मान वी अपॉन एल, वी टो अपॉन एम एल। लो ये बिल्कुल किताब में ऐसा भी मिल जाएगा आपको, ऐसा भी करके छोड़ कर आ गए ना आप तो कोई दिक्कत नहीं है। उसने अगर आपसे अनुगमन वेग का फॉर्मूला पूछा तो आप इतना छोड़ कर आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किताब में आपको ऐसा मिलेगा, कंफ्यूज नहीं होना मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन, यही है सब कुछ। अब यहाँ हम ऐसे ही इसका मान रख देते हैं, आई बराबर होता है एन ई ए, वी डी क्या है मान
चलो रख देते हैं ई वी टो बटे एम एल। क्लियर हुआ? क्लियर हो रहा है ना? मैंने ई वी टो बटे एम एल रख दिया। तो देख लो बच्चों, हमने कर दिया आई एन ई ए वी टी। अब हमें इसमें क्या निकालना है? हमें आपको ओम के नियम का व्यंजक निकालना है। तो इस वी को अगर बाहर ले लूँ मैं, यदि इस वी को बाहर ले लेता हूँ मैं, तो वी बराबर आई आ जाएगा। यहाँ से इस पेन से कर देता हूँ, बर आई बराबर होगा कितना? एम एल, ये ऊपर पहुँच जाएगा। यस सर। एन ई का होल स्क्वायर हो जाएगा, एन ई का होल स्क्वायर ए टो। बेटा अब आपका आंसर आ गया है कि सर जी बहुत देर से बैठे हैं, अभी तक आंसर नहीं आया है। कि बेटा अब आंसर आ गया है, पर ये नंबर 5 नंबर का आता है जब भी आता है, दीर्घ में आएगा जब भी आएगा। और वी अपॉन आई आपने पढ़ा है वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत बांधते था, वैद्युत धारा के अनुपात को ही वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। आर का मान निकालोगे, आर होता है वी अपॉन आई, तो एम एल बटे एन ई का होल स्क्वायर ए टो। बस V बटे आई, आर का मात्रक होता है ओम, अर्थात यही सूत्र होता है ओम के नियम का व्यंजक। मज़ा आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाए। मज़ा आ गया होगा मेरे हिसाब से तो, क्योंकि इतनी सिंपल तरीके से आपको कोई नहीं बता पाएगा। बढ़िया तरह से हैं आप सभी, अगर इसे लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, क्योंकि बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है। चलो धन्यवाद। चलो YGT कॉलेज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।